हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी, जो कि आपका 13 तारीख का एग्ज़ाम है। दोस्तों, कितना 13 जनवरी का एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। वहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपको बता देना था राइट आंसर आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर ये वाला सही था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त दोस्तों था। बृहदत्त का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ये वाला क्वेश्चन आपका बृहदत्त गया था, सही जवाब। नेक्स्ट बोला गया था आपसे क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन कंडक्ट करता है? तो भारत का जो सूक्ष्म वित्त का नियामक जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक, वही करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये ऑप्शन सही था, भारतीय रिजर्व बैंक। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपके डाउट वाले हों, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका ज़रूर बनाऊंगा। पूछा हुआ क्वेश्चन था, भारत के सूक्ष्म वित्त नियामक रिजर्व बैंक कब हुआ था? विद्रोह कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो विद्रोह बताया जाना था आपका 1910 ईस्वी के मध्य हुआ था, और इसे हम आंदोलन भूकंप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ गया था, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखना है दोस्तों, 5 वर्ष का। और योजना पूछा गया था तो 1956 से 1961 दूसरी भी योजना थी दोस्तों। दूसरी योजना थी दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। आपसे पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 का एक संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को एक संविधान लागू हुआ, उसके जस्ट बाद पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तभी सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन सही था, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्र की पर्यायवाची दोस्तों। इंद्र की पर्यायवाची आपसे पूछी गई थी, उसमें आपके ऑप्शन जो भी होंगे आप उनको लिख सकते थे, यानी कि आप टिक कर सकते थे। वहाँ से आप टिक करते हुए उसके बाद आपका राइट आंसर पता चल जाता है। आपका राइट आंसर यानी कि अमरपति अमरनाथ और पुंकेसर दत्ती और सुरपति देवेंद्र दीर्घा माधव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन था, उत्थान का दोस्तों, उत्थान का विलोम पूछा गया था। तो आपका उत्थान का विलोम होता है दोस्तों पतन। उत्थान का विलोम होता है दोस्तों पतन। और पश्चिम बंगाल का नए सांसद जो बने हों, उनके पहले अभिनेता कौन थे? दोस्तों, ये मुझे क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट बोला गया पश्चिम बंगाल के नए सांसद, ये तो आपको कमेंट ही करना है दोस्तों। बोला गया था क्वेश्चन, राष्ट्र मंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो आपको बता देना है, कैकेरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कैकेरा स्टेडियम यानी कि गोल्ड कोस्ट कैकेरा स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछा गया था दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो पहला आपको पता होना चाहिए बिहार है दोस्तों। पहला कौन? बिहार। दूसरा आपका राजस्थान दोस्तों। दूसरा कौन है? राजस्थान है। इसके बाद ये देखिए, आपका पता हुआ लिखा हुआ दूसरा साक्षरता कितना है? 79.7% है दूसरी। इसके साथ साथ ही पिछड़े वर्ग के दूसरे स्थान पर भी है। ये ऑप्शन सही हुआ था दूसरा। नेक्स्ट आपसे बोला गया था, जम्मू कश्मीर का त्यौहार कितने दिन तक चलता है? जम्मू कश्मीर का जो त्यौहार होता है, उस त्यौहार का नाम था ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल जो था वो नाम था। ये बसंत ऋतु आने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जब ट्यूलिप फेस्टिवल खेलने के लिए मनाया जाता है, यानी कि ट्यूलिप फेस्टिवल जो होता है तब मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जो बसंत ऋतु को चिन्हित करने के लिए आपका मनाया जाता है। उसके बाद एक से पूछा गया था, शिकार उत्सव, जो कि डल झील के शिकार उत्सव को दौरान एक घोड़ा प्रदर्शन किया जाता है, डल झील। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केरल उत्सव आपसे पूछा हुआ गया था। तो यार केरल में क्या होता है? केसर की कटाई अवधि को केसर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप केसर की कटाई लगाते हैं, आप करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जाने वाला त्यौहार था हेमिस फेस्टिवल, आपसे पूछा गया था, जो 2 दिवसीय उत्सव को लद्दाख की संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख की संस्कृति के लिए। उसे
गुर्रेज फेस्टिवल मनाया। गुर्रेज फेस्टिवल की बात कर रहा था, तो ये भी 2 दिवसीय है, जो कि गुर्जेर घाटी की संस्कृति को जश्न मनाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुहावरा जैसी करनी वैसी भरनी का दोस्तों अर्थ हुआ क्या? तो आपको जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा, ये ऑप्शन सही था। तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट जवाब था। इसके साथ हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी कि इतने ही क्वेश्चन आप मेरे पास आ चुके थे, तो इतने ही क्वेश्चन की मैंने क्लास लगा दी है। तो इसके साथ जो भी क्वेश्चन हो आप उनको मेरे पास टेलीग्राम में भेज दीजिए या मेरे व्हाट्सअप पे भेज दिए। व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलते हैं क्लास कंप्लीट दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनकी अगली क्लास लगा देता हूँ। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।